नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 और 7 दिसंबर की करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 2025 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसकी डिटेल देखते हैं। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में राष्ट्र ने उनकी 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति। डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंसी से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेटा को भेजने से लेकर प्राप्त होने तक लगने वाला समय। इसकी डिटेल देखते हैं। तो लेटेंसी वह समय अंतराल है जो किसी संदेश, डेटा या संकेत को उसके स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तकनीकी रूप से विलंब या देर को दर्शाता है और इसे अक्सर मिलीसेकंड में मापा जाता है। अगला पॉइंट है, नेटवर्क, कंप्यूटर या इंटरनेट में कम लेटेंसी का अर्थ है तेज प्रक्रिया और बेहतर प्रदर्शन। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वित्तीय लेनदेन जैसी वास्तविक समय की गतिविधियों के लिए कम लेटेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 या अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर में किया है। की डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने सहकार सारथी पहल की शुभारंभ की है जिसके तहत 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों को लॉन्च किया गया है। यह शिखर सम्मेलन संभवतः अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास, तकनीकी और मानव संसाधन से संबंधित है। अगला पॉइंट है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और भारत के प्रमुख व्यापार और राजनीतिक केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 यानी 2030 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर कितने बिलियन डॉलर तक करने का संकल्प लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 बिलियन डॉलर तक। ये डिटेल देखते हैं। तो भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। वर्तमान में भारत और रूस के बीच व्यापार मुख्य रूप से ऊर्जा, रक्षा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों पर आधारित है। यह लक्ष्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में एक रात्रिभोज का भी आयोजन किया था जो मजबूत मित्रता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कौन सा सुरक्षा संबंधी विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पारित किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो लोकसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पारित किया है। यह विधेयक देश की समग्र सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित हो सकता है। अगला पॉइंट है, उपकर यानी सेस एक कर है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और इसका राजस्व केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले उसे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेल्जियम को हराकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इसकी जानकारी देखते हैं। तो भारत की FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप टीम ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है जो विश्व स्तर पर फील्ड हॉकी को नियंत्रित करता है। जूनियर विश्व कप हॉकी में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।
वहीं भारत हॉकी में एक मजबूत विरासत रखता है और जूनियर स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक तौर पर भारत का जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दार्जिलिंग का मंदारिन संतरा। की डिटेल देखते हैं। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के मंदारिन संतरे को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें उस उत्पत्ति के कारण अद्वितीय गुण या प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे भारत का पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग उस उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के क्रिकेट में भारत ने विशाखापट्टनम में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच किस देश को हराकर श्रृंखला जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। इसकी डिटेल देखते हैं। तो भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला को 2-1 से जीत अपने नाम कर लिया है। विशाखापट्टनम यानी वाइजैक आंध्र प्रदेश में स्थित एक तटीय शहर है जो एक महत्वपूर्ण क्रिकेट स्थल भी है। एक दिवसीय यानी ओडीआई श्रृंखला में यह जीत भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत विश्व के लिए किस तरह का मॉडल बन रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल बन रहा है जो उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति को एक साथ साध कर चल रहा है। उच्च विकास दर से अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, जबकि निम्न मुद्रास्फीति से कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, जिससे आम जनता को राहत मिलती है। यह बयान वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की बढ़ती स्थिरता और क्षमता को दर्शाता है। यह संयोजन कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जिससे भारत का मॉडल खास बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरुचि सिंह ने दोहा में आयोजित 70वें जूनियर विश्व कप में इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये सुरुचि सिंह है, देख सकते हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है इस फोटो में। डिटेल देखते हैं। तो सुरुचि सिंह ने दोहा कतर में आयोजित 70 जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह उपलब्धि एक नए जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ हासिल की है, जो उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा को दर्शाता है। दोहा में आयोजित यह टूर्नामेंट जूनियर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। निशानेबाजी भारत के लिए ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक सफल खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस संदर्भ में कहा कि भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं है? इसका सही आंसर है भारत की ऑप्शन सी, भारत की विदेश नीति और संबंधों पर। डिटेल देखते हैं। तो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर ने यह बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के संदर्भ में दिया है। उनका यह कहना था कि भारत ने दूसरे देशों के साथ संबंधों पर किसी भी राष्ट्र का कोई नियंत्रण नहीं है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है, यानी भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वयं निर्णय लेता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है और विभिन्न देशों के साथ संबंध बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार सारथी पहल जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी समितियों के लिए 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों का शुभारंभ करना। डिटेल की बात करें तो देखते हैं। सहकार सारथी पहल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन के दौरान किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना और उनके संचालन को आधुनिक बनाना है। इसके अंतर्गत 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों का शुभारंभ किया गया है, जिससे सहकारी समितियों के सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसकी और डिटेल देखते हैं।
तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन में सहकार सारथी पहल के तहत 13 से ज़्यादा नई सेवाओं और उत्पादों का शुभारंभ भी किया गया। इन नई सेवाओं में DGKCC, अभियान सारथी, वेबसाइट सारथी, सहकारी शासन सूचकांक, ई-पैक्स, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अनुप्रयोग, शिक्षा सारथी और सारथी प्रौद्योगिकी मंच शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास से संबद्ध मंत्रालयों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समाधान करना है। अगला पॉइंट है, यह सम्मेलन नाबार्ड तथा इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन से देश क्वाड समूह के सदस्य हैं जिन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन तीनों देशों के अलावा भारत भी क्वाड समूह का सदस्य है। डिटेल देखते हैं तो क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। इन चारों सदस्य देशों ने हाल ही में आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आतंकवाद की निंदा यह दर्शाती है कि क्वाड सदस्य वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर एक साझा दृष्टिकोण भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह यानी IISF 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचकुला, हरियाणा में शुरू हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के पंचकुला स्थित दशहरा मैदान में शुरू हुआ है। IISF का उद्देश्य आम जनता के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करना है। यह महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी इसको शॉर्ट में स्टेम भी कह सकते हैं के महत्व को प्रदर्शित करता है। पंचकूला चंडीगढ़ के निकट स्थित है और यह हरियाणा का एक नियोजित शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन के लिए रात्रि भोज का अपने राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया है। इसकी डिटेल देखते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता प्रगाढ़ होती रहेगी, जो भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आर्थिक निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एयरलाइन कंपनी को सरकार ने यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिगो। इसकी डिटेल देखते हैं तो सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। यह निर्देश यात्रियों के हितों की सुरक्षा और विमानन क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। रिफंड में देरी की शिकायतें अक्सर एयरलाइंस से संबंधित होती हैं, खासकर टिकट रद्द होने या उड़ान के बदलाव के मामले में। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फीफा शांति पुरस्कार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डिटेल देखते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फुटबॉल की वैश्विक शासी निकाय फीफा द्वारा शांति, विकास और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार आमतौर पर उन व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने खेल के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया हो। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व और वर्तमान संदर्भित खबर के अनुसार राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मिट्टी संसाधनों के सतत
प्रबंधन की वकालत करना है। यह दिन कृषि, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। विश्व मृदा दिवस 2025 का विषय स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा है, जो शहरी परिदृश्यों पर केंद्रित है। विश्व मृदा दिवस का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ IUSS ने 2002 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। जून 2013 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO सम्मेलन ने सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA इस 68वें सत्र में इसे आधिकारिक रूप से अपनाने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के फलस्वरूप दिसंबर 2013 में 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगर आपको यह करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।